अब सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं कार्यक्रम में। तो ये लखनऊ का सीधा रुख हम करेंगे, जहां पर अपना ध्यान मत ले जाए। ज्वालामुखी के समान आग की लपटों के बीच से अपनी मोटरसाइकिल की परवाह न करते हुए ये प्रदर्शन करने आ रहे हैं कैप्टन जी बॉस को शानदार प्रदर्शन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ग्राउंड की बाईं ओर से आप देख सकते हैं अग्नि फॉर्मेशन लॉन्ग आर्म, जिसको प्रस्तुत कर रहे हैं हवलदार मधु और नायक दिनेश। ये एरो है, ओवर एरो है। अद्भुत प्रदर्शन, जोरदार तालियों से सम्मान कीजिए वीर जवानों का। आपने जमीन पर तो दी पर एक्सरसाइज करते हुए लोगों को देखा होगा, पर चलती मोटरसाइकिल पे टॉर्नेडो भी है जो शारीरिक व्यायाम का उत्कृष्ट प्रस्तुति दे सकती है। तो लीजिए प्रस्तुत है वी पर हवलदार संगम और सिपाही से मोटरसाइकिल पर देवी और सजनों, हैरत अंगेज कारनामा आपके सामने अभी प्रस्तुत होगा, जहाँ कैप्टन दोस्तों और हवलदार रविंदर शाह ने एक समन्वय और भरोसे को दर्शाते हुए स्टैंड अप जंप को देने काम कर रहे हैं। जोरदार तालियां देवी और सजनों। देखिए आपके समक्ष स्वागतम का झंडा लहराते हुए साथ में जैसे आप मंडलाट से अपनी मोटरसाइकिल को कंट्रोल करते हुए और वो देखिए ग्राउंड के मध्य में लीडिंग करते हुए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से क्रांति शौर्य समारोह का आयोजन लखनऊ में हुआ और एक से बढ़कर एक प्रदर्शन वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ममता, गोरखा रेजिमेंट अपने आप में ही अगर देश की सुरक्षाओं की बात करें तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका गोरखा रेजिमेंट की रहती है। आज कहीं न कहीं उनके शौर्य के प्रति एक सम्मान व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की है। उनकी शौर्य गाथाओं को लेकर वहाँ पे जो भी सारी चीजें विजुअल के माध्यम से आप दर्शकों तक पहुँचा रही हैं, देख रही होंगी। और वास्तव में अगर सही मायने में देखा जाए कि सूबे का मुखिया कैसा होना चाहिए तो योगी आदित्यनाथ को देखा जा सकता है कि कोरोना कालखंड में जो आवश्यकता महसूस हुई उसको लेकर अगर देश की सुरक्षा के लिए अगर कोई रेजिमेंट है उसको लेकर अगर काम करता है तो उसको बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री अपना समय चूकते नहीं है, पहुंचते जरूर है। उसी क्रम में आज गोरखा रेजिमेंट को लेकर के ये क्रांति शौर्य समारोह आयोजित किया जा रहा है, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद है। राघवेंद्र, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से वहां पर शौर्य प्रदर्शन भी हो रहा है और कर्तव्य वहां पर देखने को मिल रहा है अलग अलग, और मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर उत्साहवर्धन करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में
अगर शौर्य ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो कितनी उत्साहित वहां पर दिखाई दे रहे हैं? बेशक मनीषा, अगर हम सौर प्रतीक की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, तो हर सेगमेंट में ये प्रदेश सरकार लगातार एक के बाद एक ऐसे निर्णय लेते हुए दिखाई दे रही है, समारोह के माध्यम से या कार्यक्रम के शिलान्यास के माध्यम से या अन्य कार्यक्रम के माध्यम से। तो ये सरकार लगातार उसको बढ़ावा देती हुई दिखाई दे, और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उससे एक प्रोत्साहन तो मिलता है। सौर्य गाथाएं जो हैं वो आम जनमानस तक पहुंचती हैं, वो देखती हैं, तो एक राष्ट्रवाद की भी भावना जागृत होती है, और उसी क्रम में आज का ये सौर कार्यक्रम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से शौर्य गाथाएं हम प्रेरित करने के लिए कई बार देखी गई है, और प्रदेश के मुखिया वहां पर हमेशा देखा गया है कि उत्तर प्रदेश को बढ़ावा देने के लिए स्वयं कई कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं, और ऐसे में ये क्रांति शौर्य समारोह में भी मुख्यमंत्री की शिरकत देखी जा रही है। अगर बात हम मुख्यमंत्री के ये रेजिमेंट की करते हैं तो कितना बढ़ावा वहां पर दिया जाएगा? बढ़ावा की बात करें मनीषा, तो लगातार इसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 आवास पे जिस तरह के प्रोत्साहन के कार्यक्रम किए, या देश की सेवा करते हुए जो जवान शहीद हुए, जो अधिकारी शहीद हुए, उनके परिवार वालों को नौकरी देना और प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से देना, तो उसके कड़ी की एक सीढ़ी थी। और आज की शौर्य गाथा तो देखने को मिल ही रही है आम जनता को कहीं न कहीं से। जब सूबे का मुखिया कार्यक्रम में शिरकत करता है, जो भी एक एक बातें बोलता है, उसका बड़ा महत्व होता है, और एक शहीदों के नाम पे कहीं न कहीं आज भी एक बहुत बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। जी बिल्कुल राघवेंद्र, अगर आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सीधे हम लाइव तस्वीर लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर क्रांति शौर्य समारोह का आयोजन वहां पर हुआ है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं, और वहां पर शौर्य को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रदर्शन का दौर भी देखा, और कर्तव्य वहां पर हम लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शिरकत देखी जा रही है। क्रांति शौर्य समारोह का ये आयोजन हुआ है, और इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, और इसी बीच रेजिमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी मुख्यमंत्री नजर आए। श्रीमती अनिता लिंबूबाई भवनाथ राय गोपाल लिंबू। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम।
सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सुशासन ही आधार, डबल इंजन हरियाणा सरकार। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिली। राज्य में 2014 में सूक्ष्म सिंचाई का रकबा 33,507 हेक्टेयर था। ये अब बढ़कर 4,26,636 हेक्टेयर हो चुका है। दक्षिण हरियाणा की माइनरों में 39 साल बाद सभी टेलों तक पहुंचा पानी। आज पानी की उपलब्धता, धान भरपूर मात्रा में, विविधीकरण के नाते से इतनी फसलें, उन सब फसलों को हमने MSP पर खरीदना शुरू किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए 12 लाख किसानों के खातों में डाली 88,000 करोड़ रुपए से अधिक की फसल खरीद राशि। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 27,22,000 किसानों को मिला 7,600 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम। फसल खराब होने पर सरकार की तरफ से बीमा मिल जाता है, उसका बहुत सारा लगता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब सीधा रुख करेंगे लखनऊ का। क्रांति शौर्य समारोह में मुख्यमंत्री की शिरकत देखी गई और संबोधित भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर क्रांति शौर्य समारोह का आयोजन हुआ और कर्तव्य ध्वनि के साथ वहां पर रेजिमेंट का भी स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी भी इसमें देखी जा रही है और मुख्यमंत्री स्वयं जो है कर्तव्य देखकर उत्साहित, वहां पर उन्हें उत्साहवर्धन उनके द्वारा दिया जा रहा था। तो ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार रेजिमेंट का भी उत्साहवर्धन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा बढ़ाया गया। पूर्व अधिकारीगण, वीर माताएं और परिवार के अन्य सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, 11 गोरखा राइफल रेजिमेंटल सेंटर द्वारा आज यहां पर प्लेटिनम जुबली सेरेमनी का आयोजन किया गया है। इस रेजिमेंटल सेंटर की सफलतापूर्वक 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं सभी सैन्य अधिकारियों, बहादुर जवानों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। गोरखा रेजिमेंटल सेंटर की जिससे 75 वर्षों की शानदार सेवा और भी मायने इसलिए रखती है क्योंकि भारत की आजादी के बाद गठित होने वाली पहली रेजिमेंट के रूप में गोरखा राइफल को यह गौरव प्राप्त है। 75 वर्ष की शानदार सेवा के लिए मैं इस रेजिमेंट से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, पूर्व सैन्य अधिकारियों को हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। भारत की सेना
के शौर्य और पराक्रम में कोई भी भारतीय कभी संदेह नहीं करता। मुझे स्वयं 5 जनवरी को लखनऊ में नो ईयर आर्मी फेस्टिवल के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। 14 जनवरी को भारतीय सेना के वीरता पदक विजेताओं के स्वागत समारोह में भी मुझे सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय सेना 140 करोड़ भारतवासियों के गौरव का प्रतीक है। देशवासी इसके शौर्य और पराक्रम को न केवल जानते हैं बल्कि उसके टूट विश्वास भी रखते हैं। भारतीय सेना का स्वर्णिम इतिहास रहा है। हमारे सैनिकों ने युद्ध काल और शांति काल में देश की रक्षा और सेवा का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने जीवन की परवाह किए बिना सेना के बहादुर जवानों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में दुर्गम स्थानों पर रहकर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की सदैव रक्षा की है। उत्तर प्रदेश वीर भूमि है। यह धरती महान क्रांतिकारी मंगल पांडे, झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई, शहीद चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, वीर हमीद की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए हर लड़ाई में हमारे जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक वीरों ने अपने शौर्य पराक्रम से देश की सुरक्षा करते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। अनुशासन, देशभक्ति और युद्ध कौशल गोरखा रेजिमेंट की पहचान है। गोरखाओं की शौर्य गाथा का उल्लेख सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक सेनाओं ने किया है। गोरखा अपनी बहादुरी का परिचय शब्दों से नहीं बल्कि सीमाओं पर तैनाती के दौरान अपनी वीरतापूर्ण कार्रवाई से देते हैं। भारत में तैनात विभिन्न गोरखा रेजिमेंटों में से एक 11 गोरखा रेजिमेंट ने अपनी स्थापना के बाद कई युद्ध लड़े हैं। हम सभी के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है कि वीर और पराक्रमी जवानों की यह रेजिमेंट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। वर्ष 1983 में लखनऊ में आने के बाद इस रेजिमेंट ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। इस रेजिमेंट के वीर जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम से इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया है। अपने अपेक्षाकृत छोटे कार्यकाल में इस रेजिमेंट ने देश को कैप्टन मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर गंजू लामा जैसे अनेक शूरवीर दिए हैं। साथ ही इस रेजिमेंट ने देश को 2 सीरियस का कई जंगलों की भी एक परंपरा दी है। देश की सुरक्षा के लिए लड़े गए युद्ध में गोरखा रेजिमेंट के वीर सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश का सर्वोच्च वीरता और सम्मान परमवीर चक्र
11 गोरखा रेजिमेंट के शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे को प्रदान किया गया था। वे लखनऊ स्थित देश के प्रथम सैनिक स्कूल के छात्र रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हमारी सरकार ने देश के पहले सैनिक स्कूल का नाम कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नाम पर रखा है। इस रेजिमेंट ने युद्ध के मैदान के साथ साथ खेल के मैदान में भी अपना परचम लहराया है। इस रेजिमेंट ने पिस्टल किंग ज्यूतू राय जैसे बेहतरीन खिलाड़ी भी दिए हैं। शौर्य संधा 11 गोरखा रेजिमेंट के उन वीर सैनिकों के शौर्यता पराक्रमों को याद करने का अवसर है जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान से मातृभूमि की रक्षा की तथा गोरखा रेजिमेंट का गौरव बढ़ाया है। यह दिन उन वीर गोरखा सैनिकों की पावन स्मृतियों को समर्पित है। प्रदेश सरकार सेवारत सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों तथा वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिजनों को प्रदेश सरकार अपनी ओर से 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की व्यवस्था भी करती है। राज्य सरकार जनपद गोरखपुर में प्रदेश के 5वें सैनिक स्कूल का निर्माण के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का अभियान प्रारंभ किया है। विगत 1 जनवरी को वृंदावन जनपद मथुरा में माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा समृद्ध गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। आज युवाओं के लिए सेना में शामिल होने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप वीर सपूतों के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अपना एक परिसर लखनऊ में प्रारंभ कर चुका है। अस्थायी भवन का निर्माण होने तक विश्वविद्यालय का अस्थायी कैंपस डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर की स्थापना सुरक्षा बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं की सुरक्षा क्षेत्र में कौशल वृद्धि के उद्देश्य से की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। वर्ष 2018 में यूपी इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा की थी। राज्य सरकार इस डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में डीआरडीओ, ब्रह्मोस तथा झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। मार्च 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनपद अमेठी में भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड को राष्ट्र को समर्पित किया था। उत्तर प्रदेश में HEL ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि इकाइयां सेना की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। फरवरी 2020 में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 का सफल आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर डिफेंस कॉरिडोर में निवेश हुए हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुए हैं। डिफेंस कॉरिडोर
जहां एक तो रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया संकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर भी सुलभ कराएगा। 11 गोरखा राइफल्स के अधिकारियों और जवानों और उनके परिवारजनों को प्लेटिनम जुबली की इस सेरेमनी में एक बार पुनः हृदय से बधाई देता हूं और जिन वीर नारियों का आज यहाँ पे सम्मान किया गया है उनके। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। यहाँ पे रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।